नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 20 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, आगे क्या कुछ कर पाएंगे, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं या फिर प्राइवेट जॉब के, और क्या कुछ अच्छी अवस्था हाथ पर बनी है, कैसे ज़िंदगी मूलभूत रूप से रहेगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। और क्या कुछ कमी है, किसके लिए क्या सुधार करें, कैसे ज़िंदगी को जिएं, किस बातों का ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें। तो ये एक अहम क्वेश्चन है, इस पार्टिकुलरली एज में या किसी भी एज में ये एक अहम क्वेश्चन है। तो हम सारे ही विषय पर विचार करेंगे और आपको आपके सारे ही क्वेश्चंस का उत्तर करेंगे और एक तरीका बताएंगे, एक नज़रिया देंगे, एक विज़न देंगे ज़िंदगी जीने का, जिसकी एवज़ में आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले हम आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके तरीके को देखा जाएगा, यहाँ पर से सारे ही डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो महज 20 वर्ष की आयु है इनकी और इनके सूर्य पर्वत पर बन रहा है स्टार साइन, जिसके एवज में ज़िंदगी पर क्या कुछ उपलब्धियां प्राप्त होती हैं या क्या कैसे फल आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इनकी पॉजिटिव अवस्था को देखेंगे। इनके लिए इनका दूसरा पिक लाना मैं चाहूँगा। ये इनका दूसरा पिक है, काफ़ी क्लियर है, यहाँ पर से काफ़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें आपको दिखेंगी। तो जिस फिश नुमा आकृति की मैं बात कर रहा था, नहीं, जिस स्टार नुमा, इनके सूर्य पर्वत पर ना स्टार नुमा आकृति है, फिश नहीं, और एक हल्की प्रतीत होती हुई फिश भी है, और स्टार क्लियर है, ये देखो, ये एक हल्की प्रतीत होते हुए फिश है और एक स्टार भी है, और स्टार काफ़ी क्लियर है, ये रहा एक स्टार। तो सूर्य पर्वत पर बन रहा स्टार साइन ये व्यक्ति की जिंदगी पूर्णतः बदलने में काबिल है। कैसे काबिल है? जातक के अंदर ना एक एनर्जी का फ्लो होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स का फ्लो होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, साइन करने वाली पर्सनैलिटी इनकी रहती है और ऐसे जातक कुछ बड़ा कार्य करते हैं। चलो इसके फल को आगे आके बताते हैं, पहले पॉजिटिव चीज़ को देखिए और समझिए। तो ये एक फिश नुमा आकृति भी था और एक आगे स्टार नुमा आकृति भी था, ये देखो। तो इसके फल को बताया जाएगा और आगे सूर्य रेखा का ये एक ब्रांच है और यहाँ से आपके सूर्य रेखा आगे निकल के ऐसे चल रही है, फिर देखना यहाँ से ऐसे निकल रही है और ये भी एक ट्रायंगल सा भी आकृति सूर्य पर्वत पर है और यहाँ से भी एक ट्रायंगल सा मुझे दिखा, फिर यहाँ से सूर्य रेखा हल्की निकली हुई और भाग्य रेखा बड़ी पतली, बड़ी मक्खन सी है आपकी। शुरुआती दौर से बहुत इफेक्टिव तो नहीं, लेकिन भाग्य रेखा बड़ी जानदार है, फल तो मिला ही होगा। और ये फिर यहाँ तक तो आके कंप्लीटली रुकी और आगे 36 वर्ष के बाद भी अच्छी है, पतली है। इस हाथ पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाऊं, इस हाथ पर ना रेखाएं बड़ी पतली है, मतलब रेखाओं का बड़ा स्पष्ट फल जिंदगी पर मिल पाता है। तो भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, ये भी एक फेट लाइन का ही ब्रांच है जो आपके जिंदगी के लास्ट तक आगे बढ़ रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक लाइफ लाइन, आपकी एक लाइफ लाइन बड़ी सटीक सी मुझे दिखी और जिस भी जातक की पतली लाइफ लाइन रहती है ना, मतलब इस लाइफ लाइन में काफ़ी एनर्जी रहती है। ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी को बड़ी ही अच्छी तरीके से बिताते हैं, बड़ी सुकून से बिताते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और संदेह रखना भी मत। और इस लाइफ लाइन पर ना कुछ तो है, कुछ तो बढ़िया है, कुछ तो पॉजिटिव है और कुछ दमदार है। अच्छी प्रगति के योग, अच्छी प्रोग्रेस लाइन जो लाइफ लाइन पर बेसिकली चल रही है, ये थोड़ा सा मिस हो गया। यहाँ से देखो, ये सब जो ना प्रगति के योग है, ये ज़िंदगी पर तरक्कियों को दर्शाती है, जो कि ज़िंदगी पर तरक्की स्पेशली होती ज़रूर है। तो उसके बाद का अगर हम देखें तो एक अच्छी मार्च लाइन, मंगल रेखा काफ़ी स्पष्ट है, यहाँ से भी एक मार्च लाइन काफ़ी अच्छी, ये भी मार्च लाइन है। तो अच्छी मंगल रेखा हथेली पर अवस्थित है। तो ये कुछ पॉजिटिव संदर्भ में चीज़ें थी। अब एक एक करके चीज़ों को समझाया जाएगा। एक बुद्ध रेखा भी आपके डेवलप जरूर कर रही है, ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी यहाँ पर से एक अच्छी लाइन है जो विशेषकर यात्राओं का परिचय कराती है, जिंदगी पर बड़े दूर दूर की यात्राएं रहेंगी। तो हर एक के फल को बताया जाएगा। अगर हम स्टार का सिर्फ फल का चर्चा कर लें
तो जिस भी जातक के सूर्य पर्वत पर स्टार है तो ये सूर्य के क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है। सूर्य क्या देता है? यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, जिंदगी पर अच्छी तरीके से अचीवमेंट को दर्शाता है। मतलब ऐसे जातक साइन करने वाले पर्सनैलिटी के होते हैं। कोई भी कार्य करें, जरूरी नहीं है कि आपके सूर्य पर्वत पर स्टार है तो आप आईएएस ही बन जाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी प्रकार का कार्य करोगे ना तो आपको सम्मान अच्छा मिलेगा। और आपको सम्मान क्यों मिलेगा? आप किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं तो कभी सोचने का प्रयास किया है कि आपको सम्मान क्यों मिलता है? इसका सीधा वजह है कि आप उस कार्य को बड़े एक्यूरेसी के साथ करते हैं। मतलब आप किसी के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हैं तो निसंदेह उस व्यक्ति के पास दूसरा और कोई भी चारा नहीं है कि वो आपका सम्मान ना करे। तो इस एवज में सम्मान करना लाजमी है और सम्मान करना भी चाहिए ऐसे जातकों का। तो स्टार क्या करता है? ऐसे स्टार जिस भी जातक के सूर्य पर्वत पर होता है ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा ही गुण होता है और जिस भी चीज़ को ये करते हैं बड़े एक्यूरेसी के साथ करते हैं, बड़े संपन्नता के साथ करते हैं। किसी भी काम को लिया तो उस टाइम पर पूरा किया, उसको करने के लिए अथक प्रयास किया और साथ ही साथ बड़े ही मतलब बारीकी के साथ करते हैं। मतलब गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। और आपने किसी को कोई कार्य दिया और वो आपके मन मुताबिक कर गया तो इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है? मतलब वो आप उसको सम्मान ना करो इसका कोई दूसरा वजह भी तो नहीं है। तो इस एवज में जातक की जिंदगी पर सम्मान मिलता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि स्टार वाले व्यक्ति पैसा ही कमाएंगे, स्टार वाले व्यक्ति छोटा कार्य नहीं कर सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत से आपके गांव घरों में या आपके शहरों में ऐसे बहुत से दुकान होंगे जो बड़े फेमस होंगे अपने कार्यशैली को लेके। मतलब अपने वो अगर कुछ खाना का कार्य करते होंगे तो उसमें बहुत अच्छा स्वाद रहता होगा, या फिर किसी और तरीके का कार्य करते होंगे, सिलाई बुनाई बहुत तरह की चीज़ें होती है तो उसमें वो बड़े एक्यूरेट होंगे तो वो बहुत नेम फेम कमाएंगे। चूंकि हो सकता है उनका सूर्य पर स्टार हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें होती है मेनली। तो इसको हमने विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया ताकि आप कन्फ्यूजन्स में ना रहें। नहीं तो बहुत से जातक बहुत तरीके कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, असमंजस में रहते हैं कि मेरे पास तो स्टार है, मेरे पास तो फिश भी है, लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा? तो जैसी आपकी हथेली होगी, आपकी जितनी अचीवमेंट लिखी होगी उसी हिसाब से तो आपको फल मिलेगा। सीधी सी एक बात है। तो यहां पर से ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ थी। अभी हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। महज 20 वर्ष की इनकी आयु है और अगर अभी से अपने नेगेटिव चीज़ों पर ये वर्क करने लगेंगे तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो नेगेटिव चीज़ में मैं अगर आपको दिखाऊं ना तो कुछ यवा आकृति मुझे प्रतीत हो रही है। ये थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज को ये दर्शाती है। मतलब जातक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है चीज़ों को लेके। बाकी सूर्य पर भी कुछ तो है, ये हल्की हल्की सी कटाक्ष जो है ना ये थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज को दर्शाती है। बाकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके हाथ पर है अवस्थित, जिसके एवज में कम मेहनत भी करोगे तो सफलता मिलेगी और अर्ली एज से नौकरी प्राप्ति का योग है। तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपकी अर्ली एज में आपको सफलता मिले, आपकी नौकरी प्राप्ति के योग बने। ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद अगर नेगेटिविटी मैं दिखाऊं तो थोड़े दबाव को लेकर चीज़ें मौजूद हैं। कुछ ट्रायंगल्स हैं लेकिन कुछ दबाव को लेकर भी चीज़ें अवस्थित हैं, जिसके एवज में इसका उपाय तो करना ही चाहिए। ये भी थोड़ी कंसंट्रेशन इशूज़ को दर्शाती है। मूड स्विंग करने की प्रॉब्लम भी है। जातक के दिमाग में बहुत सी बातें चलती रहती है हमेशा, और ये लोग अपने ही दिमाग में चलने वाली बातों के एवज में काफ़ी कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। काफ़ी मन बदलते रहता है कि ये कर लूँ वो कर लूँ, एक जगह अस्थिर नहीं रह पाते। ये कुछ डिस्टर्ब शुक्र वलय इनके हाथ पर अवस्थित है। तो ये कुछ नेगेटिविटी है। बाकी कुछ राहु रेखा के एवज में जिसका उपाय तो निहायती ज़रूरी है, आप ज़रूर करें। बाकी मैं दे दूंगा, वो उपाय आपके लिए सटीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये कुछ ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है, यही कुछ अवस्थाएं मुझे दिख रही थी। थोड़ी बृहस्पति में हल्की दबाव है, वो सामान्य है, वो बहुत नेचुरल है। वो 16-17 के बाद तो है भी नहीं। 16-17 के बाद तो इसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट आते भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब प्रश्न क्या थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? तो हम जीवन रेखा से तो कवर करेंगे ही। वर्तमान समय में थोड़ी ठीक नहीं दिख रही हमें, तो कोशिश करियो कि मन लगा के पढ़ाई करो। अभी पढ़ाई लिखाई का उम्र है, मन लगा के पढ़ाई करो, कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है, जो कि मुझे दिख रहा है, तो कंसंट्रेशन इशूज़ तो है, तो इसके लिए हम वृहद पैमाने पर उपाय दे देंगे। बाकी आपका जो टेक्निकल फील्ड आपने चुना है अपने लिए, तो ये ठीक है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, राइज ही करोगे। और गवर्नमेंट जॉब को लेके अगर आपकी इच्छा होगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपका ना हो। अगर आप ट्राई करोगे उस चीज़ के रिगार्डिंग तो जॉब होगा। लेकिन मैं इस चीज़ को तो आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि 24-25 साल तक आपकी ज़िंदगी पर वो तरक्की दिखेगी जिस तरक्की का आप एक्सपेक्टेशंस रखे हो। लेकिन अब उस आयु तक आपकी ज़िंदगी कैसे चले,
ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इसके लिए आपकी कंसंट्रेशन इश्यूज बराबर से बनी रहे और आप अपने ज़िंदगी के लिए हमेशा प्रयास करते रहो, सटीक प्रयास करते रहो, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहो। इसके लिए जो रेमेडीज़ हैं, जो उपाय हैं, वो हम आपको पूर्णतः देंगे, जो करना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी भी है। बाकी आपको जैसा उचित लगे। तो अभी इनके जीवन रेखा को हम कवर किए देते हैं। इनके और भी कुछ प्रश्न थे, वो वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। तो बचपन से देखो क्या है ना, प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से थी, और जैसी आपकी प्लैनेट्स की कंडीशन है, इसके एवज में जातक की जिंदगी काफ़ी अच्छी, काफ़ी लेविज रहती है, जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ थी। प्रॉब्लम्स आपके स्टार्ट जो हुई है ना, वो 16 से कुछ दबाव को लेकर चीज़ें मौजूद हैं, अवस्थित हैं। 21 वर्ष की आयु तक तो है। तो 21 वर्ष की आयु तक कुछ दबाव को लेकर चीज़ें, मतलब जो व्यक्ति दबाव फील करते हैं और जो सफलता इनको मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक नहीं मिलती है। तो देखो, सफल तो आप हो गए चूंकि अवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन अगर कुछ उपाय कर लिया जाए तो और ज़्यादा सफलता हो जाएगी। उपाय क्या करना है मैं आपको समझा दूंगा, बाकी कुछ चर्चा भी कर देता हूं। जैसे कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप काफ़ी रिक्सी एज से गुजर रहे हैं। इस एज में जातकों का दिमाग भटकता तो है। बस इतना ही करना है। तो हो सकता है कि आपका बुद्धि भी उतना विकसित नहीं किया हो जो हमारी बातों को आप अपने ज़िंदगी पर उतार पाए। तो इसके लिए हम बताएंगे और क्या अल्टरनेटिव के रूप में उपाय आप कर सकते हैं, वो ज़रूरी है आपको। बाकी अगर मैं 21 के बाद आपकी ज़िंदगी को देख रहा हूँ, तो एक दिक्कत 22 में तो है, कुछ एक विपरीत परिस्थिति है, लेकिन 23 में एक तरक्की है, 24 में भी है, एक तकरीबन आपके 26 में भी है, फिर यहाँ पर से एक 28 में भी है, फिर एक 30 में भी है, 29 और 27। इस 2 एजेस में कुछ समस्याएं हैं ज़िंदगी पर। फिर आपकी 30 के बाद 33 में एक तरक्की है, फिर एक दिक्कत आपकी तकरीबन 34 में है, फिर एक 35 में तरक्की है, फिर 36 में है, फिर एक तरक्की आपकी 40 में 39 में एक दिक्कत है, फिर आप देखो 41 में एक तरक्की है, 42 में है, फिर तकरीबन 45 में 50 में है। तो 50 तक कंटिन्यू तरक्की है, फिर 52 में है, 55 में है, फिर तकरीबन 58 में, 58 के बाद एक ट्राइंगल है, तकरीबन आपके 4 ईयर्स तक 64, फिर 70 तक तरक्की है, 70 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी, मतलब जीवन रेखा तो काफ़ी स्मूथ है। और इसको बचाव करने हेतु तो कुछ मंगल रेखा भी अवस्थित जरूर है, जिसके एवज में जातक का बचाव होता है। मतलब जिंदगी पर अच्छी चीज़ें हमें दिख रही हैं। और जीवन रेखा पर जो कुछ कुछ राहु रेखा है ना, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर तो है नहीं, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव तो देखे नहीं गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर करेगा कि आप थोड़ा परेशान रहो। तो बहुत ज़रूरी है, हो सकता है बहुत बड़ा भी हो, आगे आपके कर्म भी तो मैटर करते हैं ना, कि आप कैसे कर्म कर रहे हो, वो ज़्यादा मायने रखता है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आप अभी से सतर्क रहो, सजग रहो, और जो उपाय हैं उसको हम देंगे वो करते रहो, जिसके एवज में जो भी इसके रिगार्डिंग तकलीफ है वो उस समय हो बहुत कम हो जाए, और आपको ज़िंदगी जीने में आसानी, और ये फील ना हो कि किसी ने आपको बताया था लेकिन आपने उपाय नहीं किया, जिसके एवज में समस्याएं परस्पर आपकी ज़िंदगी पर बनी रही। तो ये ज़रूरी है। बाद बाकी तो हम आपके एथली का भी जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। इसके लिए हम आपका दूसरा पिक दिखाना चाहेंगे। तो ये रहा इनका दूसरा पिक। सबसे पहले स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, बृहस्पति को छोड़ के। बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ तो है, थोड़ी गड़बड़ तो है। तो यहाँ पर से 70% राज्यों का फल है। जिंदगी काफ़ी लेविस बीतती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो कि शुक्र मंगल की जो अवस्थाएं हैं और जो भी और भी अवस्थाएं आपके हाथ पर अवस्थित हैं, जिसके एवज में अच्छे घर में जन्म हुआ होता है। तो जब अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, अच्छे प्रोफेशन में आपके पिता होते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है लाइफ में। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूल रूप से दिक्कत नहीं रहती, धन की आगमन अच्छी रहती है। जब भी धन की आवश्यकता होती है, पैसे कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर से आ जाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत इंडिकेशंस आपके हाथ पर। अभी थंब थंब में कुछ एक ज्ञान की बात तो मैं करूंगा। लचीले व्यक्ति हैं ऐसे लोग ना, अपना पहुंच बनाना जानते हैं, अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ना जानते हैं, और अपने कर्मों के आधार पर ज़िंदगी पर तरक्की पाना भी जानते हैं। तो एक लचीला स्वभाव आपका है। बाकी एक युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी बहुत आराम से मिल जाएगी आपको। और फिर यहाँ से कुछ लाइन्स है, ये आपके डिज़ायर्स को दर्शाती हैं। जातक काफ़ी डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं, काफ़ी महत्वाकांक्षा है आपको ज़िंदगी को लेके। बाकी सेकंड फल अच्छे हैं, जहाँ पर से जातक अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन मिलनसार स्वभाव है। ऐसे लोग मिनटों में दोस्ती कर लेते हैं, मिनटों में दोस्ती कर लेते हैं। बाकी सेकंड फलंज बड़ा है, मांशल है, जिसके एवज में जातक के जिंदगी पर सम्मान को लेकर विशेष समस्याएं नहीं होती है। जातक अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए बहुत ही आराम से जानते हैं, और डिजायर्स तो है, लेकिन ये फलित होगा 22 साल के बाद। अभी तो समस्या है। तो बस ये समझ लो, थंब बड़ा शानदार है आपका। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक समझदार है, लेकिन पैसे खर्च होते हैं। ऐसे जातक के पैसे तो खर्च होते हैं। फिंगर पे कई लाइन से इंसान दिल के अच्छे हैं,
दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं आप, नो डाउट। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद भी नहीं है। बृहस्पति फिंगर सूर्य सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती तो है, टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी रहेगी। सन फिंगर और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीना चाहेंगे, नो डाउट। सैटर्न फिंगर लंबी है जहां पर से जातक काफी मेहनती, और सन फिंगर भी लंबी है जहां पर से हिम्मती तो है आप। बुद्ध फिंगर टिंड कर रही है, हो सकता है आगे चल के व्यापार में कुछ दिमाग लगाओ आप। बुद्ध रेखा भी वैसे बन रही है, तो बहुत चांसेस है कि दिमाग लगाए, लेकिन ये थोड़ी छोटी है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स 26-27 साल तक तो डेफिनेटली रहती है, और ज़्यादा एक्सटेंड करेगी तो 30 वर्षों तक रहेगी। तो डिसीजन मेकिंग को लेकर थोड़ा सा एक मैं असमंजस दिखा रहा हूँ, और आपको कह भी रहा हूँ कि सोच समझ के लीजिए, अच्छा रहेगा। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिख रही है, ज़्यादा काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम विचार करेंगे, तो ये रहा इनका प्लैनेट्स। तो बृहस्पति दबाव है, प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स, कुछ धोखे के योग, संभल के रहना। बाकी ये कुछ तरक्की के योग बने, तो बाकी एक स्क्वायर है जो 32 के बाद की जिंदगी को अच्छा बता रही है। कुछ लाइन्स है जो आपके परोपकारी नेचर का परिचय करा रही है। जातक परोपकारी होते हैं, 20 वर्षों के बाद की जिंदगी वैसे भी ठीक रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है आपकी। व्यक्ति दार्शनिक सोच के होते हैं, समझदार होते हैं, समझदारी से अपने जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, और समझदारी से जिंदगी को जीना चाहते हैं। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं, और आगे एक जबरदस्ती भाग्य रेखा, भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा का साथ है, ये भी देख लो। तो हो सकता है घर से दूर का उन्नति हो, विदेशी धरती से धन लाभ के योग से बन रहे हैं, जातक पैसे अर्न कर पाए, ज़्यादा पैसे जमा कर पाए, ये भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। और कुछ आपके डिस्टर्ब शुक्र वाले हैं जो 26-27 मैक्सिमम 28-30 तक, तो ये आपको मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को दर्शाती, तो संभल के रहना। बाकी उपाय दे दूंगा। बाकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, जातक में समझदारी बड़ी अच्छी होती है, और जिस भी जातक में समझदारी अच्छी है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, उनको बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, और इनको सिखाना बहुत बहुत ईजी टारगेट है। तो बहुत ज़बरदस्त है इंडिकेशंस। फिर देखिए आपकी सूर्य रेखा, एक तो फिश जैसा मुझे दिखा यहाँ पर से, तो ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले सफलताओं को दर्शाती है, नेम फेम को दर्शाती है, जो जिंदगी पर मिलेगा। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, एक सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है, एक आपके बड़ा सा ट्रायंगल और एक स्टार साइन भी है, साइन करने वाली पर्सनैलिटी है। ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टीज बनाओगे, और सूर्य रेखा आगे अच्छी अवस्थित है तो प्रॉपर्टीज वगैरह बनाओगे, जल्दी नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे, उच्च स्तरीय सम्मान अपने जिंदगी पर पाओगे अपने कर्मों के आधार पर। तो जब भी कोई व्यक्ति सम्मान पाता है तो उनके कर्म जरूर से अच्छे रहते हैं, तो इनके कर्म भी अच्छे मुझे दिख रहे हैं। बाकी ये भी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा काफ़ी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। तो जो जातक मल्टी टैलेंटेड होते हैं ना, वो थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं कि मैं करूँ क्या, इसको लेके ये काफ़ी असमंजस में रहते हैं कि मैं आखिर करूं क्या, आखिर मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। तो देखिए आपके लिए सब चीज़ अच्छा है, बस अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने माइंड की कंसंट्रेशन इशूज़ को ख़त्म करो, और एकाग्रचित्त दिमाग रखो कि जो भी करना है परफेक्ट करना है, ज़िंदगी पर आगे तो बढ़ोगे। चूँकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाले के रूप में चीज़ें अवस्थित हैं, जहाँ पर से जातक ना चाहते हुए भी मूड स्विंग की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। कुछ आपके अभी स्क्वायर से डेवलप कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ को दर्शा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसमें टाइम है, और आगे चल के बहुत आराम से ये करेगी ही करेगी। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, खड़ी लाइन्स है। जातक काफ़ी तेज तर्राक होते हैं, काफ़ी अच्छी मानसिकता को होते हैं, और बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण होती है, काफ़ी एकदम पतली से बुद्धि होती है। अब तीक्ष्ण कहने का संदर्भ है कि ऐसे जातक ना बहुत से ऐसे चीज़ों को सोच लेते हैं जो और जातक नहीं सोच पाते, तो एक बहुत खुशी की बात है और बहुत एनर्जी की बात है। सन मरकरी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। अभी हर्ट लाइन पे कुछ समस्या तो मुझे दिख रही है, तो ये कुछ दबाव के रूप में चीज़ें हैं, लेकिन ट्रायंगल्स काफ़ी अच्छे रूप में अवस्थित है, जहाँ पर से जातक की नेगेटिविटी को ये दूर कर रही है। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ तो है, जिसके एवज में मैं ज़रूर चाहूँगा कि थोड़ा सा आप परहेज करिए, कम से कम 22-23 साल तक। और आपकी कुछ लाइन, ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, मस्तिष्क से का बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज है, इस पर भी ट्रायंगल्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी को दूर कर रही है। सूर्य रेखा को मैंने क्लियर कर दिया। कुछ आपकी प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं फिलहाल अभी इसमें समय। बाकी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, थोड़ा इस पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। बाकी दोनों मंगल अच्छा प्रॉपर एनर्जेटिक है, इसलिए मैंने गुस्सा का चर्चा भी किया कि ऐसे जातक को गुस्सा जल्दी आ जाता है। बाकी दीर्घायु है, पराक्रमी है, किसी भी कार्य को करते हैं उसको संपन्न करके ही छोड़ते हैं। सूर्य पर्वत में कुछ ट्रायंगल्स डेवलप कर रहे हैं, अभी सही कर रहे हैं, तो बहुत भाग्यशाली हैं, और बहुत अच्छे इंडिकेशंस सूर्य रेखा पर अवस्थित हैं। इसको लेके आप एकदम आश्वस्त रहें कि आगे आपको सफलता मिलनी है, बस जो नेगेटिव है उस पर वर्क करना है। ये कुछ लाइन्स है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और बुद्धिजीवी वाला कार्य करते हैं। कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें दिमाग का खपत ज़्यादा होता है शारीरिक खपत के बजाय।
फिर एक ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है, ये लाइन से जो यात्राओं को दर्शाने है ज़िंदगी पर। ये सब भी यात्राएं हैं तो बड़ी यात्राएं होंगी। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो ज़िंदगी पर दिन बनी रहती है। धन की विशेषकर दिक्कतें जातकों को परेशान नहीं करती है। एक अच्छी फेट लाइन है, बड़ी अच्छी फेट लाइन है, ज़िंदगी के लास्ट तक है, बड़ा बेहतरीन। 36 के बाद तो गजब है, उसके पहले भी बड़ी शानदार है, मतलब भाग्योदय जल्दी ही हो जाएगी। फेट लाइन बड़ी खतरनाक है, सूर्य रेखा भी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो 23-24 साल तक सफलता के योग है। बाकी एक बुध रेखा अच्छी बन रही है, कुछ मनी ट्रायंगल को लेकर चीजें अवस्थित हैं, जिसके एवज में पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी रहती है। एक जबरदस्त शुक्र शादी के बाद की भाग्योदय, नो डाउट। मनी मैनेजमेंट के बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार अवस्थाएं आपके हाथ पर हैं, जिसके एवज में मनी मैनेजमेंट पे माहिर और प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा। प्रॉपर लग्जरी के लाइंस भी हैं। कुछ स्ट्रेस रहेंगे प्रारंभिक रिलेशंस में, तो उस पर थोड़ा संभलना। बाद बाकी शुक्र बढ़िया है तो प्रॉपर जिंदगी बीतेगी, एकदम राजाओं में राजा बाला हूं। जबरदस्त जिंदगी बीतनी है आपकी, जबरदस्त है। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, टेंशन बहुत लेंगे, चिंता बहुत करते, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं। बाकी जीवन रेखा अच्छी है और मंगल रेखा काफी स्पष्ट। आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन जातक पराक्रमी है, दीर्घायु है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और आगे जिंदगी पर बस आगे बढ़ते रहना है और कुछ राहु रेखा के रिगार्डिंग उपाय अवश्य ही कर लेना है। तो ये था इन कतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।